हेलो दोस्तों, वेलकम टू आफरीन हिंदी कहानियाँ। घर में सौतन आई तो लाची का लहू पानी हो गया। लाची बाँझ थी। लाची के पति नीलेश को बच्चे की उतनी लालसा ना थी जितनी उसके सास ससुर को थी। लाची के इलाज में भी कोई कमी ना रह गई थी, पर लाची की कोख वो बंजर धरती बन गई जिसमें कीकर भी ना उगे। लाची को बच्चों से बेहद लगाव था। मातृत्व उसमें कूट कूट कर भरा था। मोहल्ले के जिस बच्चे को गोद में ले लेती वो उसी के गुण गाने लगता। जब सास ससुर के धार लगे विषैले बाणों के जख्म नासूर बन गए तो लाची ने ही अपने पति को दूसरे ब्याह के लिए राजी किया। मगर नित्या के घर में आने के दिन से ही लाची गुम हो गई, और गुम भी ऐसी हुई कि मानो मुंह में जीभ ही ना हो। नित्या से तो उसे बोलना ही ना था। पति से भी बोलना छोड़ दिया। उसे लगता था कि उसका इकलौता अवलंबन ही नियति ने छीन लिया। लगता कि अब वह बेसहारा हुई। अब भी वह सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सब काम खुद करती। नित्या को किसी काम को हाथ भी न लगाने देती, पर मूक रहती। घर के सब लोग, यहाँ तक कि नित्या भी, उसे देखकर कुढ़ते रहती। पर वह तो अपने में ही सिमट गई थी। और 1 साल बीत गया। नित्या के पैर भारी हुए। 7 माह हो चुके थे और आज उसकी गोद भराई की रस्म थी। घर में खूब बड़ा समारोह था। सारे रिश्ते, नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी आ चुके थे। नाच गाना चल रहा था और सब महिलाएं फल, उपहार और मिष्ठान लेकर अजन्मे शिशु को आशीष देने सादे कपड़ों में बैठी नित्या को घेर कर बैठ चुकी थीं। जैसे ही रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, नित्या उठी और भीतर चली गई। सब हतप्रभ रह गए, अवाक। कुछ ही पलों में नित्या बाहर आई तो शगुन के जोड़े में सजी धजी लाची का हाथ उसके हाथ में था। वह आगे बढ़ी और अपने आसन पर लाची को बिठाकर उसके बगल में बैठ गई। लाची भी अवाक थी और उपस्थित लोग भी। लाची ने उठना चाहा तो नित्या ने लाची का हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी, मैं आपको कोई सुख तो ना दे सकी, आकर आपके हक को भी साझा कर लिया। यही तो इकलौता सुख था जो मैं आपको दे सकती थी। तो आज आपने ये कैसे सोचा कि ये सुख मेरा है? इस सुख पर आपका हक सबसे पहला और सबसे ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ जननी बनूंगी, माँ तो आप बनेंगी। तो फिर गोद भराई मेरी क्यों हो? समारोह शुरू हुआ। लाची की गोद मिष्ठान व उपहारों से और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। इन आंसुओं ने ना सिर्फ उसके मन का वहम धोया था, बल्कि उसे उसके शब्द भी लौटा दिए थे। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्नेह और आभार बना रहे। धन्यवाद।